इस पर्टिकुलर वायरस की सर्विलेंस हो रही है और ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जो केसेस पीजीआई में जो एडमिटेड है उन सभी की सैंपल टेस्ट किया जाता है कि पीजीआई की वायरोलॉजी की वीआरडीएल लैब में, और वहाँ पे हमारे पास इन्फ्लुएंजा, कोविड, इस तरह की एडिनोवायरस, इस तरह की टेस्टिंग होती है। उनके साथ साथ हम HMPV वायरस का भी टेस्ट करते हैं। इसका भी किट्स हमारे पास पीजीआई में अवेलेबल है। सारी केसेस का टेस्ट करने की डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, हम टेस्ट करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मी है हमारे साथ। मैम ये बताइए कितना चिंताजनक बात है और कोविड से कितना वेरिएशन है कि कई चीजें हैं, कफ है, थ्रोट इन्फेक्शन है, बाकी सारी चीजें हैं, काफी सिमिलरिटी भी है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कितना चिंताजनक बात है ये, कितने प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? ये आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरसेस में ये एक वायरस है और इसका लक्षण जो है वो कोविड की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कोई कोरोना वायरस हो या इन्फ्लुएंजा हो या HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस हो, ये सारे इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और इनमें लक्षण भी लगभग सिमिलर ही होती है। खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ा सा बॉडी एक्स, नॉर्मल वायरल फीवर हम जो बोलते हैं उसी के लक्षण जैसा होते हैं, तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस 99% से ज़्यादा केसेस में वो इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। जो लेस देन 1% केसेस है जिसमें कि वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, या एल्डरली है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो वायरल इन्फेक्शंस आते हैं जाते हैं ऐसे ही है। जेपी नड्डा है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि बैंगलोर में, फिर कोलकाता में, गुजरात में कुछ केसेस अब सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ के आसपास के इलाके एक बड़ा अस्पताल है, आप लोग क्या एहतियातन बता रहे हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और किस तरह के प्रिकॉशंस लोगों को लेनी चाहिए? क्या मास्क पहनने से थोड़ा अवॉइड हो सकता है इसे? ये देखिए कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, तो मास्क पहनने से हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होंगे कि ये है कि मतलब अगर वायरल अभी ये सीजनल है कि इस टाइम पे कि अगर आप देखा जाए तो खांसी जुकाम हर कोई में होता ही है, कि हर कोई को कि सर्दियों में 1-2 बार तो खांसी जुकाम होता ही है और अलग अलग वायरसेस से होता है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की वायरस कॉज करते हैं। बहुत सारे वायरसेस है जो सर्कुलेट करती है, ये इन्फेक्शंस कॉज करती रहती है। अगर किसी को कि खांसी जुकाम बुखार वगैरह ना हो तो वो अपने प्रिकॉशंस ले ले, वो मास्क पहन सकते हैं, कि इसमें कोई ये नहीं है कि पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है, कि पहन लिया तो अपने बेहतरी के लिए है। ले मैन को बताइए मैम, इतने सारे जो वायरसेस हैं जिनका नाम भी पहले नहीं सुना था, काफ़ी कॉमन हो गए हैं, कुछ साल बाद म्यूटेट करते हैं, कुछ और बन के आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों? ये वायरसेस देखिए कि पहले भी है नाम इनका, लेकिन क्या है कि पहले ये जो बातें होती है कि सोशल मीडिया जब नहीं होती है तो ये ओनली रिसर्च और साइंटिफिक पेपर्स के रूप में जो पब्लिश होती है उसमें वो नाम आते रहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से कि हर कोई चीज़ वो इजीली लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोगों को पहली बार ये नाम सुन रहे हैं तो उनको लगता है कि ये कोई नई वायरस है, लेकिन है तो ये पुरानी वायरस है। और वायरसेस हमेशा हम म्यूटेट करते ही है, कि ऐसे नहीं है कि वायरस 10 साल पहले या 2 साल पहले 3 साल पहले जो है वो आज भी वही है, वो नहीं होता है। कि वायरस जब रिप्लिकेट करते हैं म्यूटेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है और वो हमेशा म्यूटेट रहते हैं, कि थोड़ी बहुत वेरिएशंस तो होती है। घबराना तब ज़रूरी है कोई ऐसा नई वायरस आती है जिसको के वजह से कि बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हो रही है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, तो कि पैनिक होने की सिचुएशन तो कहीं सिमिलरिटी वैसे ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तो फिलहाल जो एडमिशन रेट हो या कि हमारी मोर्टेलिटी जो है कि लोगों में जो एडमिटेड है उनमें मोर्टेलिटी है जो पिछले सालों में जैसे है वैसे ही है, तो अभी फ़िलहाल कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। जो हमारे की हेल्थ मिनिस्टर भी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो ये कितना समय लगता है इससे रिकवर करने के लिए? और नॉर्मल लोगों में तो कि 4-5 दिन में कि 5 दिन में कि रिकवर हो जाते हैं, कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, सीवियर केसेस भी, कुछ लोगों में डेथ हो जाती है, तो वो रेयर केसेस है। तो मैम जो बता रही थी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि इतना सिवियरिटी नहीं है और ख़ास तौर पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम है, शायद उनको एहतियातन
ज़रूरत होता है ध्यान रखने का, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जैसे मैम बता रही हैं घबराने की बात नहीं है। ये एक वायरस है और वायरस का जो म्यूटेशन रहता है वो 4 से 5 दिन का जो इन्फ्लुएंस है वो रहेगा, और उसके बाद ज़्यादा अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।